क्योंकि यदि आपने नौकरी छोड़ दी है तो आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और दोनों फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। अब यदि आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है तो इस मैसेज में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट की पासबुक या चेकबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जो है पीएफ अकाउंट से जुड़ी हुई पासबुक या चेकबुक नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको आगे की प्रक्रिया को फॉलो करना है। दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में किसी भी एक ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र मेरे पास है, मैं इसे यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। जिसके बाद आपका जो मोबाइल है ये बिल्कुल यहाँ पर कंप्यूटर फॉर्मेट में चलने लगता है, यानी कि जो कंप्यूटर में जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो ऑप्शन ही आपको यहाँ पर मोबाइल में भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है सिंपली सर्च कर लेना है ईपीएफओ लिख कर ही यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो पहली ही बार में यहाँ पर जो है आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी epfindia.gov.in। इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद में ईपीएफओ की वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाती है और इसमें यहाँ पर सबसे पहले में ही आपको यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस सर्विसेज के ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे विकल्प आपके सामने ओपन होते हैं। इसमें दूसरे नंबर पे एक विकल्प आप देख पा रहे होंगे फॉर एम्प्लॉयज़, इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन है। सर्विसेज में सेकंड नंबर में आपको मेंबर यूएएन ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर यूएनए नंबर और पासवर्ड डालने का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। इसके बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पर यूएनए के नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना यूएनए नंबर, यहाँ आपका पासवर्ड और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिया गया है ये कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना यहाँ पर यूएनए नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डाल देता हूँ। इसके बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं। यूएनए नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर साइन इन वाले बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, इसे यहाँ से जो है हम हटा देंगे। अब आपको यहाँ पर आपके ईपीएफ अकाउंट की सारी डिटेल दिखा दी जाती है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण ध्यान दे लेनी है कि आपका आधार कार्ड इसमें लगा हुआ है या नहीं, आपका पैन कार्ड लगा हुआ है या नहीं, आपका बैंक अकाउंट नंबर लगा हुआ है या नहीं और वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं जो आधार कार्ड से यहाँ पर लिंक है और जो अभी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। ये सब कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसे यदि हम क्लिक करें तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं। पहला है यहाँ पर क्लाइम फ्रॉम 31, 19, 10C और 10D, जिस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम पैसे का विड्रॉल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये एक नई विंडो में यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसे यहाँ पर जूम करने पर आपको एंटर बैंक अकाउंट नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें आपका जो भी बैंक का अकाउंट नंबर है, जो बैंक की केवाईसी आपने अपने पीएफ खाते में कर रखी है, उस बैंक का अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर डालता हूँ और वेरीफाई बटन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या जो अकाउंट नंबर आपने दिया है आप उसी में यहाँ पर जो ईपीएफओ का पैसा है वो मंगवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर दूंगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको प्रोसेस्ड फ्रॉम ऑनलाइन क्लेम का बटन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको जो है क्लिक कर लेना है। अब इस बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा है आई वेंट टू अप्लाई फ्रॉम, इस पर जो है आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन निकल कर आते हैं। पहला है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, दूसरा है ओनली पेंशन विड्रॉल फ्रॉम 10C और तीसरा है पीएफ विड्रॉल फ्रॉम 31। तो मैं यहाँ पर आपको जो है बता देता हूँ कि कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पर जो है कब भरना होता है। तो ओनली पीएफ विड्रॉल का मतलब है कि केवल पीएफ का पैसा ही आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपने अपने पीएफ खाते की पासबुक देखी होगी, पासबुक में यहाँ पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला ईपीएफ होता है और दूसरा यहाँ पर पेंशन का होता है। तो आप ईपीएफ भर का पैसा यहाँ पर निकालना चाहे तो फॉर्म 19 आपको यहाँ पर भरना है। आप पेंशन का पैसा निकालना चाहे तो फॉर्म 10C आपको भरना है और यदि आप एडवांस रूप में यानी कि नौकरी चालू रखते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो फॉर्म 31 आपको यहाँ पर भरना है। तो आज के केस
केस में हम यहाँ पर पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा विड्रॉल करने की प्रोसेस आपको बता रहे हैं, यानी कि हमको फॉर्म 19 भी भरना है और फॉर्म 10C भी भरना है। लेकिन दोनों फॉर्म आपको एक साथ भरने का विकल्प अभी तक ईपीएफओ की तरफ से नहीं दिया जाता है। आप एक बार में केवल एक ही फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने नौकरी छोड़ दी है तो आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और दोनों फॉर्म आपको यहाँ पर भरना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि पहले आपको फॉर्म 19 भरना है, उसके बाद आपको फॉर्म 10C भरना है। तो चलिए बारी बारी से हम यहाँ पर पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 और ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C दोनों को यहाँ पर फिलअप करेंगे। पहले हम यहाँ पर फिलअप करते हैं ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, यानी इस पर जो है हम क्लिक कर लेते हैं। अब पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 सेलेक्ट करने के बाद बहुत सारे विकल्प हमारे सामने यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अपलोड फॉर्म 15G। तो यदि आपकी 5 साल से कम की नौकरी है और आप जो पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं ये अमाउंट आपका 50,000 रुपए से ज़्यादा का है तो आपको यहाँ पर फॉर्म 15G लगाना होता है, नहीं तो आपका जो है यहाँ पर टैक्स के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर कटता है। फॉर्म 15G क्या होता है, इसे कैसे भरा जाता है, इसे कैसे अपलोड किया जाता है, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसे आप देखकर इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। इन केस यदि आपका अमाउंट जो आप निकाल रहे हैं वो यहाँ पर 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आपकी नौकरी 5 साल से कम की है तो ऐसे में आपको फॉर्म 15G भरना है। लेकिन जो पीएफ का विड्रॉल मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ इसमें जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये से कम का है, इसीलिए मुझे यहाँ पर फॉर्म 15G अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके केस में भी यदि आप जो अमाउंट यहाँ पर निकाल रहे हैं वो 50,000 रुपये से कम का है तो आपको फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने नौकरी 5 साल से ज़्यादा कर ली है, इसके बाद में यदि आपका अमाउंट कितना भी है तो भी आपको यहाँ पर फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म 15G आपको तभी भरना है जब आपका जो अमाउंट यहाँ पर निकाल रहे हैं वो 50,000 रुपये से ज़्यादा का है और आपने जो नौकरी की है वो 5 साल से कम की है। तो यहाँ पर ये केस में मुझे फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं जो है यहाँ पर खाली छोड़ दूंगा। यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है एम्प्लॉय एड्रेस वाले ऑप्शन में आपको पूरा एड्रेस आपका फिल कर देना है। एड्रेस आपको यहाँ पर वही डाल देना है जो आपके आधार कार्ड में है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर जो है अपना एड्रेस फिलअप कर देता हूँ, इसके बाद आगे की प्रक्रिया देखते हैं। अब जब आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिलअप करते हैं तो यहाँ से आपको जो है अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपके सामने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, जिसमें से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। नीचे यहाँ पर आपको जो है सिटी का नाम डालने का ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी आपको आपके नियरेस्ट जो बड़ी सिटी है उसका नाम दे देना है, या तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर 6 डिजिट का पिन कोड डालना है, यानी कि ये एरिया पिन कोड होता है जो आपको अपने आधार कार्ड में यहाँ पर मिल जाएगा। जो पोस्टल एड्रेस पिन कोड, एरिया पिन कोड होता है, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। अब हमारा यहाँ पर एड्रेस फिलअप कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है तो इस मैसेज में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट की पासबुक या चेकबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जो है पीएफ अकाउंट से जुड़ी हुई पासबुक या चेकबुक नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको आगे की प्रक्रिया को फॉलो करना है। अब यहाँ नीचे आते हैं तो आपको अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक या पासबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको उसी बैंक का अकाउंट की चेकबुक या पासबुक की फ़ोटो लगानी है जो आपने इस पीएफ खाते में केवाईसी यहाँ पर कर रखी है। यहाँ पर आपको जो है एक चूज़ फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि फ़ोटो आपको किस तरह से बनानी है। फ़ोटो जो आप बनाएंगे उसका फॉर्मेट JPG या JPEG ही होना चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 100 KB से 500 KB के बीच का यहाँ पर होना चाहिए। जो पासबुक या चेकबुक आप लगाएंगे उस पर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ऐसी चेकबुक, ऐसे पासबुक को आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। ऐसी फ़ोटो आपको यहाँ पर खींचकर अपने मोबाइल से भी आप यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं। मोबाइल से जो नॉर्मल फ़ोटो खींचे जाते हैं वो यहाँ पर JPG या JPEG फॉर्मेट में ही होते हैं। केवल उनका जो साइज़ कम ज़्यादा यहाँ पर होता है तो उसे आप जो है 100 KB से 500 KB के बीच में यहाँ पर लगा सकते हैं। तो जो फ़ोटो आपने यहाँ पर खींच के रखी है, चाहे तो आपकी पासबुक की हो चाहे चेकबुक की हो, यहाँ चूज़ वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो है अलाउ कर देंगे और अब आप यहाँ पर जो है अपने फ़ाइल मैनेजर में चले जाएंगे और यहाँ से जो आपकी फ़ाइल है उसे जो है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो है वो फाइल जो है अपलोड हो चुकी है।
इसके बाद आते नीचे तो यहाँ पर जो है एक प्रमाणीकरण लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने जो यूएनए पोर्टल से जो भी डाटा दिया है, जो भी फॉर्म यहाँ पर भरा है, जो भी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है वो मेरे द्वारा सत्य दी गई है। इसके लिए यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल रहा है, इस बॉक्स पर आपको जो है टिक कर देना है। इस बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ पर गेट आधार ओटीपी वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। और अब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस अकाउंट से रजिस्टर्ड है, ईपीएफओ में आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर जो है डाल दूंगा। ओटीपी नंबर यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर वैलिड ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको जो है क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड और आपका केवाईसी अपडेट पीएफ फाइनल विड्रॉल जो आपका यहाँ पर किया है वो सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ एक छोटा सा क्लिक हेयर का बटन आपको देखने को मिल रहा है, जिस पर क्लिक करके आप अपना जो फॉर्म यहाँ पर भरा है उसका पीडीएफ भी यहाँ पर जो है निकाल कर रख सकते हैं, पीडीएफ भी उसका देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी आपने उसमें यहाँ पर भरी है। तो दोस्तों ये तो हुई पीएफ का विड्रॉल करने की प्रक्रिया, यानी कि आपके ईपीएफओ का पैसा निकालने की प्रक्रिया। लेकिन आपका पेंशन का पैसा भी आप यहाँ पर इसी तरह से पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए वापस से आपको यहाँ पर फॉर्म 10C भरना होगा। अभी फॉर्म 19 हमने यहाँ पर भरा है, अब हमको यहाँ पर फॉर्म 10C भरना होगा। तो पेंशन का पूरा पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में दोबारा से आ जाना है। क्लेम फ्रॉम 31/19/10C वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपको यहाँ पर वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जो बैंक अकाउंट नंबर आपने ईपीएफ खाते में केवाईसी कर रखा है। बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप उसी बैंक अकाउंट में अपना सारा पैसा यहाँ पर लेना चाहते हैं जो अकाउंट नंबर अभी आपने यहाँ पर दिया है। यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ नीचे आपको प्रोसेस्ड फ्रॉम ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको जो है टिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको सबसे नीचे में ऑप्शन देखने को मिल रहा है आई वांट टू अप्लाई फ्रॉम, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है हमने पीएफ का विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 यहाँ पर जो है ऑलरेडी भर चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे यहाँ पर आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C देखने को मिल रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है, जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में है वही एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। एड्रेस फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टेट में से अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसमें से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको आपके सिटी का नाम लिखना है, जो आपके नियरेस्ट जो बड़ी सिटी है उसका नाम लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर सिंपल सा आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर लिख दे। इसके बाद यहाँ पर 6 डिजिट का पिन कोड मांगा जा रहा है। ये पिन कोड आपका एरिया कोड होता है, जो पोस्टल एड्रेस का पिन कोड होता है वही एरिया कोड पोस्टल एड्रेस कोड आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी आपको आपके आधार कार्ड में एड्रेस के सबसे नीचे में मिल जाएगा, जो कि 6 अंकों का होता है। अब यदि आपके पास कुछ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है तो इस मैसेज में लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर आपके पीएफ अकाउंट की पासबुक या चेकबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आप जो है पीएफ अकाउंट से जुड़ी हुई पासबुक या चेकबुक नहीं लगाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है तो आपको आगे की प्रक्रिया को फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको अपलोड स्कैनेड कॉपी एंड चेक पासबुक वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर आपके उसी बैंक अकाउंट की चेकबुक या पासबुक की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है जिस बैंक अकाउंट की केवाईसी आपने कर रखी है और जिस बैंक अकाउंट का नंबर अभी हमने यहाँ पर डाला था। यहाँ पर एक चूज़ फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फाइल अपलोड करने से पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फोटो चेकबुक या पासबुक की आप अपलोड करेंगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ 100 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसमें स्पष्ट शब्दों में बैंक का अकाउंट नंबर, IFSC कोड और अकाउंट खाता धारक का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की फ़ोटो ऑलरेडी बना कर रखी हुई है। आप जो है अपने मोबाइल से भी फ़ोटो खींचकर डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल से जो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो आपने बना के रखी है, वो आप यहाँ से जो है अपलोड कर देंगे। यहाँ व्यू बटन पर क्लिक करके आप उस फोटो का व्यू भी कर सकते हैं, यानी कि देख भी सकते हैं कि सही फोटो आपकी अपलोड हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है, जिससे कि ये प्रमाणित होता है कि जो जानकारी आपने यहाँ पर दी थी
ये सही जानकारी आपके द्वारा यहाँ पर दी गई है। यहाँ गेट आधार OTP का ऑप्शन आपने को देखने को मिल रहा है, इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। और अब आपका जो भी इस EPF अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो मेरे मोबाइल पर OTP आ चुका है, वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद वैलिड OTP एंड सबमिट क्लाइम फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका OTP वेरीफाइड हो चुका है। KYC अपडेट और पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर्म यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। यानी कि अब हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक हमारा PF का पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 मोबाइल के थ्रू भर चुके हैं। अपना पेंशन का पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 10C सफलतापूर्वक यहाँ पर भर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है आपको 3 दिन से 21 दिन का वेट करना है। 3 दिन से 21 दिन के भीतर आपने जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया है उसमें आपका PF का पैसा यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और अब यहाँ पर जो है आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पर पैसे आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ही अपने PF का पूरा पैसा विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 19 फॉर्म 10C यानी कि आपका PF का पैसा और आपका पेंशन का पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को भी कोई सर्विस चार्ज, किसी को भी किसी तरह के पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना तो EPFO की तरफ से इसके लिए कोई चार्ज किया जाता है और ना ही किसी ऐसी जानकारी देने वाले की तरफ से यहाँ पर जो है किसी तरह का चार्ज किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी तरह से PF, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।